छपरा वाली। अरे का अम्मा जी? ए सिवान वाली, ई जरूरत काहे बा? 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम सौंफ, इस सब के पाउडर मिला के एकरा के खिलैया, एकदम बुखार ठीक हो जाई। एकदम परफेक्ट बा। रउआ काहे नहीं मवेशी की डॉक्टरी करता नहीं? अरे ना ना डॉक्टर साहब, हमरा लगे सिर्फ अनुभव बा, डिग्री ना। हाँ, नौकरी करतिया, हमन 5 के हालत सुधर गई। ओकरे मायके वाले लोग पढ़ाई के कुल खर्चा देले। अच्छा ये बताई देवरानी जी कि पढ़ले लिखले बालू ना? जी दीदी, तो नौकरी काहे नहीं खुकर ले? हमरा घर के स्थिति आगे पढ़ावे लायक ना रहे। आगे पढ़बू? अपन छुटकी के हम पढ़ाई। घर में कोनो बैंक लगल के खटखट खटखट खटखटाई। अरे हम रउआ लोगन से 1 रुपया ना ले, सब हम कर दे। हमके यहाँ के कब से डिस्टर्ब करता नहीं, पढ़े नहीं की दे। ई का होता छुटकी? अबे रुको, माई से बतावा तने। चाचा चाची के परेशान करत तने। छुटको मन लगा के पढ़िया। अरे हमार छुटकी घर के काम वाम ना करी, हमार छुटकी तो आगे की पढ़ाई करी, पढ़ाई। हमरा बन जाइबू ना? ई तैयारी खुद से संभव नहीं के, एकरा खातिर कोचिंग करे के पड़ी। खेत के बंधक रख के पैसा उठा लिहल जाए। दिमाग सही बा तोहार। ई लगत हमने के रोड पे लिया के भीख मंगवाई। का जीवन भर हमनी के परिवार अभाव में ही जियत रही का? ये अभाव के ही चक्कर में हमनी के घर परिवार में केहू पढ़ लिख नहीं खे पाइल। अगर हमनी के प्रयास से छुटकी पढ़ लिख के कुछ बन जाई, हमके नौकरी मिल गई बाबूजी, तो हमनी के घर की स्थिति सुधर जाए। हम मास्टर बन गए दीदी। हमार सिवान वाली आज पढ़ लिख के मास्टराइन बन के सामने खड़ा बिया। मास्टराइन बन गई, मास्टराइन बन गई। कि तोहरा के मोबाइल किने खातिर हम अपन झुमकी बेचल रहनी ना, अब वो झुमकी से भारी झुमकी किनवाई। तोहरा कोचिंग खातिर 70,000 के जमीन धराइल रहे ना, ओकर व्यवस्था तोहरा के ही करे के बा। अब इले पहिल का तनख्वाह नहीं खे मिलल, तले बड़को के रोज रोज के बड़का बड़का डिमांड से ना दिमाग अगुता गइल बा माई। तहार ई साड़ी ता हमनी के साड़ी से महंगा बा। रवाई साड़ी पहन के दूध दही गोबर को थारे ही करे ना, ऐसे महंगा साड़ी लेके का करो? कि मवेशी डॉक्टर बन जाई। का? इतना उम्र हो गई, इतनी बड़ी बिटिया हो गई, अब तू पढ़ाई करबू? मवेशी डॉक्टर? अरे हम मास्टर बन गए नी तो रवो डॉक्टर हो जाए का दीदी? कहीं रवा ऐसा तो नहीं ना सोचत कि मास्टर से बढ़कर डॉक्टर होला तो कहे ना हम डॉक्टरे बन जाए। एकरा खातिर बहुत मेहनत करे के पड़ेला, अपना ऊपर दम होके के चाहिए, कॉन्फिडेंस होके के चाहिए, जौन हमरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली छपरा वाली और सिवान वाली मूवी के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी अगर आप लोग नहीं देखा तो क्या देखा। दोस्तों इस मूवी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये मूवी जो है फैमिलियर मूवी है, पारिवारिक मूवी है। आप लोग परिवार के साथ अच्छे से बैठ के देख। इस मूवी में कुछ भी बलगर टाइप कुछ नहीं है। इस मूवी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप लोग एजुकेशन और मोटिवेशनल पर्पज से मूवी है। दोस्तों इस मूवी में सब सुपरस्टार अंजना सिंह और संजना पांडे दोनों की तकरार भरी दोस्ती और प्यार देखने को मिलेगा। तो मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है। मूवी में जो है अंजना सिंह वो छपरा वाली रहती है और संजना पांडे जो रहती है सिवान वाली रहती है। और इसमें लड्डू मदेसिया भी काम कर रहे हैं कलाकार के रूप में, और भी बहुत बड़ी बड़ी एक्टर और एक्ट्रेस काम करने को देखने को मिल जाएंगे इस मूवी में। तो एक छपरा वाली रहती है अंजना सिंह और संजना पांडे जो रहती है वो सिवान वाली रहती है। तो होता कुछ ऐसा है कि मतलब दोनों जो रहती है वो मतलब अंजना सिंह तो पढ़ी लिखी रहती नहीं है, लेकिन होता है ना कि एक्सपीरियंस दादा परदादा दादी का दिया हुआ कुछ चीज़ है जिससे उनको एक्सपीरियंस मिले। तो जैसे गाय मवेशी का डॉक्टरी करती, मतलब ऐसे ही देखभाल करती। किसी को कुछ होता है गांव में तो अंजना सिंह से ही सजेशन लेने आ जाते। गांव की गवार टाइप अंजना सिंह बनी हुई थी इसमें। और संजना पांडे जो है पढ़ी लिखी, 12th तक कंप्लीट था उनका, लेकिन उनके फैमिली इशू की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए और मिडिल क्लास फैमिली से थी। इस वजह से उनको शादी हो गया, लेकिन उनको पढ़ने का चाह था। तो अब बात यहाँ ये है कि गांव में जैसे होता है ना कि कोई कुछ बना, जैसे कि कोई कलेक्टर बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, तो उसी को देख के कोई मोटिवेट होता है ना कि काश मेरे परिवार में भी या हम लोग भी हो। कुछ इसी तरह से था। तो अंजना पांडे के घर में तो कोई ऐसा नहीं था और घर का स्थिति जो है खेती बाड़ी से ही घर द्वार चल रहा था।
और अच्छी कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उनके ससुर जी अंजना पांडे से ये बोलते हैं कि घर की बड़ी बहू होने के नाते मतलब ससुर शेयर करते हैं कि हमरो की बड़ा शौक रहल बा कि हमरो घर में कोई सरकारी नौकरी वाला रहती तो हमरो दिन सुधर जाती हमरो से, तो हमने लोग यह दुख ही देखे देखे मर जाए। तो अंजना पांडे इस बात मन में सोचती है कि हाँ सच में हमारे घर में भी कोई होता अगर गवर्नमेंट जॉब वाला तो हम लोगों का भी आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाता। तो ये बात सोचती है, लेकिन वो पढ़ी लिखी रहती नहीं है, तो सोचती है अब क्या करे। तो उनके देवर का शादी होता है तो बहुरिया देखने जाती है, तो मतलब शादी होके आ जाती है घर में जब संजना पांडे, तो फर्स्ट डे ही अंजना पांडे उनसे पूछती है कि का तुमको पढ़ने का मन है, यानी का तुमके पढ़े में मन लगत बा, तू कितना पढ़ ले बारा। तो वो बोली कि हम 12th किए हुए हैं, यानी हम 12वीं तक पढ़ल बानी, हमरा के आगे के पढ़े के मन करत बा, हमरा आगे पढ़े के मन हाँ है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मुझे भोजपुरी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं भोजपुरी अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। तो उसके बाद जो है संजना पांडे बोलती है कि मुझे पढ़ने में मतलब हमको पढ़ने का मन है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो अंजना पांडे बोलती है कि ठीक है हमनी के तोहके पढ़ाए, हमनी लोग मिलके, तू टेंशन मतलब तू बस टीचर बने की तैयारी कर, मास्टराइन बनो। अंजना पांडे काफी खुश हो जाती है और स्टार्टिंग में तो है दोनों गोतनी और जो है देवरानी जेठानी दोनों मिलके बहुत ही प्यार से रहती है। और अंजना पांडे जो है घर का कोई भी काम संजना पांडे को करने नहीं देती और घर का सारा काम काज वो खुद ही करती। और अंजना पांडे जो है अपने देवरानी के बारे में पूरे गांव में यही न्यूज़ कर देती कि मतलब कोई भी गांव वाला बोलता है कि तू का है, तू बड़ अथी जेठानी हो के घर के काम करबो, ये छोटकी का करी बैठल रही। त ना है माँ जी, हमनी के देवरानी जो है मास्टराइन बनी पढ़ लिख के, हमनी के जीवन बदल जाए। के बाद जो है संजना पांडे काफी मेहनत करती है और अंजना पांडे किसी प्रकार का, पहले तो उनके घर वाले अगेंस्ट होते हैं क्योंकि पैसा भी नहीं होता और पढ़ाना लिखाना मतलब वो उतना ज़्यादा मतलब जरूरी नहीं समझते। तो अंजना पांडे जो अपना गिरवी, अपना पर्सनल जमीन जायदाद कान वाला जो भी होता है ना, ज्वेलरी वगैरह सब गिरवी रख के अपनी जो है देवरानी को पढ़ाती लिखाती है। होता है ना कि अगर आगे पढ़ना हो तो आपको खुद से तैयारी नहीं करना पड़ेगा, किसी ना किसी का गाइडलाइन लेना पड़ेगा, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, मास्टर यानी कोचिंग क्लासेस, ये सभी चीज़ों को आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है, होता है ना। तो उसी वजह से संजना पांडे बोली ना कि मतलब उसकी मतलब जेठानी को लगता है कि ये सब चीज़ ईजी है, पढ़ने वाले के लिए कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती। तो अंजना पांडे बोलती है का तोहके मतलब मास्टराइन तो तू बन जाइबू ना छोटकी। तो बोली दीदी हमरा के से ये पढ़ाई संभव ना नहीं थे, खुद से हमरा के बाहर पढ़े के जाए के हो। उसके बाद जो है अंजना पांडे जो है घर में ये बात बोलती है तो घर वाले रेडी नहीं होते हैं, बोलते हैं कि हमनी के बहू बाहर जाके पढ़ी, हमरा ना जरूरी बा, हम लोग ना पढ़ाई। लेकिन अंजना पांडे जिद पर आके अपनी जमीन को गिरवी रख के उसको बाहर भेज देती है पढ़ने, पढ़ लिख के वो जो है मास्टराइन बन जाती है फाइनली। मास्टराइन बन के गांव में आती है तो खूब अच्छे से स्वागत करती है। और उसके बाद जो बोलती है कि मतलब सबसे पहले स्वागत करती है तो अंजना पांडे बोलती है कि हम तोहरी के मास्टराइन बनाई में अपन झुमका और जमीन गिरवी रखले बानी, हमनी के ओकरा से दुगना झुमका चाहिए भारी और हमनी के ओकरा से ज़्यादा जमीन चाहिए, खरीदबो ना तो छोटी। तो वो जो है मन में मतलब ऐसे करके पहले तो खुद हंसती रहती है, मजाक में ये बात लेती है। उसके बाद अपनी माँ को फ़ोन करके बोलती है कि जे देख ना माँ जी मायगे, जब हम मास्टराइन बनल हमारा रेडी ना हो मतलब मास्टराइन तुरंत बनबे कर ली। हाँ यही लोग के डिमांड चालू हो गई बा, कोई के ही चाहिए तो वो चाहिए, मतलब हमनी के भी पहला महीना के सैलरियो ना आयल बा और इन्हीं लोग के डिमांड स्टार्ट हो गई बा। दीदी कहत बा कि हमरा के दुगना झुमका चाहिए, बड़का बड़का झुमका चाहिए, जमीन चाहिए। तो मतलब जो इनकी माँ जो है चढ़ावड़ा करती है संजना पांडे को कि तू जो है एक दुनिया से अलग हो जा, गांव के गवार बावगा छोड़ा और तू अपना अलग हो जा अपना परिवार को लेके। तो अपना पति को लेके अपने घर में जो है लड़ाई झगड़े, मतलब पहले महीने का सैलरी आता तो सबके लिए वो साड़ी लाती है, कपड़ा जो भी होता है सबके लिए सब चीज़ लाती है, अपने पति के लिए मोटरसाइकिल लेती है और स्कूटी लेती है यानी कि। तो अंजना पांडे के लिए नॉर्मल सिंपल से साड़ी लेती है, अपने लिए बहुत हैवी लेती है। तो उसके बाद उसकी अंजना पांडे बोलती है कि छोटकी तू अपना इतना सुंदर साड़ी ले ले बारू, हमनी कैसन साड़ी दे ले बा, का करबा दीदी। बोलती है कि तोहर साड़ी तो हमार साड़ी से काफ़ी सुंदर बा, हमनी के ये साड़ी पसंद बा। तो संजना पांडे बोलती है तू का करबा इतना भारी साड़ी लेके, इतना हैवी साड़ी लेके, तोहरी के तो गोबरे पाथे के बा, हमनी मास्टराइन करम, हमनी के मास्टराइन ही करे के बा। तो हमनी के भारी साड़ी पहने के रही ना, तो अपना सिंपल साड़ी पहन के अपन दिन गुजारा करम।
तो उस वो बात जो अंजना पांडे को चुभता है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। बात रहता है जमीन उमीन छुड़ाने का, तो वो भी वो नहीं करती। घर में लड़ाई झगड़ा करके मतलब एक बार जो है ना 100 बार बोलने के बाद एक बार मुंह खुल ही जाता है। तो सना पांडे काफी लड़ाई झगड़ा करके अपने पति के साथ जो है अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद जो अपना मतलब सारा चीज अलग कर देती है, खाती पीती अपना अच्छा सा जिंदगी जी रही होती है, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छा था, क्योंकि वो सरकारी टीचर। और उसके बाद जो है यहाँ पे अंजना पांडे का जो है घर का स्थिति बद से बदतर हो जाता है। उनके सास ससुर खाने पर भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बाकी का जमीन वगैरह सब तो गिरवी था उनका। तो अब जो है वो बहुत टेंशन में रहती है। तो मतलब ये बात जो है गाँव वाले ताना भी मारते हैं उनको काफी। अपने हस्बैंड को बोलती है कि जो कहे ना जी हमनी के भी मवेशी के डॉक्टर बनल जाई, हमनी भी पढ़ाई करम, हम भी पढ़ाई करम। तो उसके पति बोलता है कि का तू ई उम्र में पढ़ाई करबू, इतना बड़ बेटी जवान बा तू पढ़ाई करे चलल बारू, ई उम्र में मवेशी के डॉक्टर तोरा के देखा इसकी लगल बा क्या। जो है अंजना पांडे का कि देवरानी भी सुन लेती है, बोलती है का हो हमनी के मास्टराइन बन गेली तो तू भी मवेशी के डॉक्टर बन जेबू। तू सोचत बारू कि मास्टराइन से ज्यादा ऊंचा पोस्ट डॉक्टराइन के बाद तू नहीं के डॉक्टराइन बन जेबू का। डॉक्टराइन बने लगी मेहनत, लगन, तपस्या, स्ट्रगल सभी चीज, टैलेंट भी हजे कि तोरा में ना बा हमरा में बा। तो ये बात जो है उनको काफी दिल पे लगता है। तो अपने हस्बैंड को काफी जिद करके फोर्स करके वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। पढ़ाई करने के लिए वो बाहर जाती है, और चूंकि पैसा का जरूरत होता है तो उनके पति जो है हेल्प करते हैं, मतलब ज़मीन वगैरह जो भी अब खाने पीने वाला भी जहाँ से खेती बाड़ी कर रहे होते हैं वो भी ज़मीन गिरवी रख देते हैं। और गिरवी रखने के बाद जो है उसके बाद जो है वो अपने वाइफ को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो वो सिंह भी अपने लगन और मेहनत के बलबूते पर वो आज मवेशी का डॉक्टर फाइनली बन जाती है। और उसके बाद जब गांव में आती है तो गांव में मतलब उनके ससुर और उनका नाम होता है, और उसके बाद अपनी देवरानी को सबक सिखाती है। उसके बाद जो उनके देवरानी को काफ़ी एम्बेरसिंग लगता है तो माफ़ी मांगती है, और सभी लोग अभी प्यार से रहने लगते हैं। तो यही थी मूवी की स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।